आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं को उनके अधिकारों, उनकी उपलब्धियों और समाज में योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में ये दिन महिलाओं की समानता, उनके सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना है। वहीं इस खास दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा भी महिला पुलिसकर्मियों के हाथ में है और ऐसे में देखिए, इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल की कमान भी अब महिलाओं को सौंप दी गई है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुंबई में लोकल ट्रेन की कमान भी महिलाओं के हाथों में है। तो वहीं आज इस खास कार्यक्रम में अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे महिलाओं को लेकर के। और चलिए, हमारे साथ सभी गेस्ट मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। नीति शर्मा है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं डॉक्टर एएस सांत्वना श्रीकांत, सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी कुछ देर के बाद वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। और इसी के साथ हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की स्टेट हेड मुक्ता पाठक का रुख कर लेते हैं। मुक्ता, किस तरह से जो है आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन इन सबसे पहले आप दोनों को ही वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, आपको भी खूब सारी वुमेन्स डे के लिए शुभकामनाएं। और देखिए, वुमेन्स डे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो लाडली बहना योजना जो यहाँ पे विधानसभा चुनाव से पहले जिसकी जो है शुरुआत हुई थी, घोषणा हुई थी, आज उसका 22वां किश्त जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो उसको महिलाओं को देंगे। तो देखिए, लाडली बहना योजना जो आज की तारीख में इतनी सक्सेसफुल हो गई है कि उसको महाराष्ट्र ने लागू किया, दिल्ली भी अब उसकी बात कर रहा है, आज शायद लागू हो जाएगा, उस पे निर्णय होना वहां पे क्या कैबिनेट पे। तो लगातार हम देख रहे हैं महिलाओं को जो है सशक्त करने की कोशिश हो रही है। उसके अलावा जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है आज वो कई महिलाओं को जो है वो सम्मानित भी करेंगे और उन लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे। और लगातार इस तरह के आयोजन अलग अलग जगह पे जो है मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखे जा रहे हैं कि जहां पे महिलाओं का सम्मान हो रहा है। साथ में भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मौजूद रहने वाले हैं, महिलाओं का सम्मान करेंगे। और लाडली बहना योजना जिसकी हमने बात की अभी आपसे, जिसका हमने आपको बताया, वो जो है उस पे जो है वो करेंगे। चलिए, मेरे साथ एक महिला भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। मेरे साथ एक महिला है अरुणा, जो अपना पूरा गृहस्थी चलाती हैं, गृहस्थी चलाती हैं, अपने घर को सपोर्ट करती हैं, दोनों बच्चों को पढ़ाती हैं। तो चलिए हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके लिए महिला दिवस का क्या मतलब है। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे, आपके लिए महिला दिवस का क्या मायने है? महिला दिवस सभी इसके लिए महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के सशक्त आगे बढ़ने के लिए सरकार ने नया प्रयास करना चाहिए, महिला आगे जानी चाहिए। और इसके बारे में और क्या कह सकते हैं? हाँ, जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना घर खुद चला रही हैं, जी। खुद आप अपना आत्मनिर्भर है, 2 बच्चों को पढ़ा रही है, पूरा घर चला रही हैं। तो महिला दिवस में इस तरह की महिलाएं जो हैं, जो अपना आत्मनिर्भर है, अपना घर खुद चला रही हैं, खुद बिल्कुल मुक्ता, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि देखिए, अपना घर खुद चलाना, आत्मनिर्भर होना, जो घर है उसको भी बैलेंस करके चलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप जुड़े रहिए मुक्ता, आपके पास हम वापस लौटेंगे, अरुणा से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर एएस सांत्वना श्रीकांत जी भी जो है वो जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। नीति शर्मा जी तो थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगी। आपके पास आते हुए सांत्वना जी, समझने के लिए कि देखिए, आज के दिन हम देख रहे हैं, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर ले या फिर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात कर ले, अपने सोशल मीडिया अकाउंट का जो पूरा हैंडल है उन्होंने महिलाओं को दे दिया। या हम ये करें कि उनकी सुरक्षा की जो कमान है वो महिला पुलिसकर्मियों के हाथ में है। बड़ी बात है उनके सशक्तिकरण के लिए जो सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, हम अरुणा को भी सुन रहे थे, वो कहते हैं कि सरकार की तरफ जो है एक कहते हैं उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं कि वो और कुछ योजनाएं लेके आए जिससे महिला सशक्त हो सके। जी, ये पहले तो मैं करेक्शन बोलूं कि मेरा नाम डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत है, कुछ शायद मिस्टेक हुआ है जी, तो उसको करेक्ट करवा दीजिए जी। तो एक संस्कृत में कथन है कि नारी अस्य समाजस्य कुशल वस्तुकाराय अस्ति, मतलब नारी हमारे समाज की एक कुशल वस्तुकार है। अगर नारी ने समाज का मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया है तो वो समाज बहुत अच्छा रहता है।
ये सरकार भी इंडिकेशन दे रही है कि हर चीज का मैनेजमेंट, जैसे सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी की है वो नारियों के हाथ में है। जो अभी आप बता रहे थे, मैं सुन रही थी कि उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो नारियों के हाथ में है। इसी तरीके से हमारे देश की बहुत सारे मुख्य चीजों पर महिलाएं, हमारी प्रेसिडेंट महिला है, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि नारी कितनी कुशल मैनेजमेंट करती है। और ये इस तरीके से एक सिंबल भी है कि अगर आप नारियों के हाथ में कोई चीज देते हैं तो वो कितने सुचारू और सामंजस्य तरीके से उनको चलाती हैं और कोई आह भी नहीं करती हैं। बिल्कुल, तो कोई आह भी नहीं भरती हैं। और देखिए, सकुशल एक रणनीतिकार भी उनको साफ तौर से कहा जा सकता है। हमारे साथ जो है नीति जी भी जुड़ चुकी है। नीति जी, वुमेन्स डे की आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी किरण जी और शांतम, कैसे सेलिब्रेट कर रही है? सबसे पहले तो विश्व की सारी ही नारी शक्ति को, मातृ शक्ति को मेरा नमन है, क्योंकि ये वो भूमि है, भारतवर्ष वो भूमि है जो देश को भी माँ की संज्ञा देती है। भारत माँ के नाम से हम अपने देश को संबोधित करते हैं। यत्र तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का सिद्धांत है। हम देवी की पूजा करते हैं और देवी, आप देखें किस प्रकार से अष्टभुजाएं होती हैं। किसी भुजा में उन्होंने वीणा पकड़ी हुई है, किसी में पुस्तक पकड़ी हुई है, किसी में शंख पकड़ा हुआ है, किसी में पुष्प पकड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ, जहां एक तरफ स्नेह को दर्शाती है, वहीं एक तरफ वीरता को भी दर्शाती है। किस प्रकार से अस्त्र शस्त्र से सुशोभित दुर्गा की हम पूजा करते हैं, चाहे लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं, अन्नपूर्णा के रूप में पूजा करते हैं, शक्ति के रूप में, महाकाली के रूप में। तो जिस प्रकार से शांतमना जी कह रही थी कि जो बहुमुखी प्रतिभा है, जो नारियों की मल्टीटास्किंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, और आप देखेंगे भारतीय संस्कृति में आपको कोई देवी पर्दे में नहीं दिखेंगी। हम बहुत ही इस प्रकार से अपनी जो प्रतिभाओं को, अपनी शक्तियों को, किस प्रकार से आप दुर्गा सप्तशती का पाठन करेंगे तो देवताओं ने अपनी शक्तियों से माँ दुर्गा को सुशोभित किया था। तो जिस परंपरा में, जिस हिंदुत्व की हमारी जो आधार है, नारियों को जिस प्रकार से सृजन के साथ साथ हम पोषण के लिए और आगे जीवन को करने के लिए हम उनका सम्मान करते हैं, वही कहीं ना कहीं आज कलयुग के इस चरण में नारियों को जिस प्रकार से मोदी जी, विश्व भर में आप देखिए नारियां किस प्रकार से अपनी बराबरी के हक के लिए लड़ रही हैं। और अगर उनको वो पृष्ठभूमि मिली है, आज किरण जी अगर आप मीडिया के क्षेत्र में वहां बैठी हैं, कर रही हैं, तो ये कितनी नारियों के लिए सपना था कुछ दिनों पहले। लेकिन नारी ने जब उनके कंधों पे जिम्मेवारी डाली तो खेल कूद के मैदान से लेके, इंडियन फोर्सेस से लेके, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से लेके, मेडिकल क्षेत्र से लेके, घर को तो वो संभाल ही रही थी। आज चंद्रमा पे भी अगर भारत का झंडा लहरा रहा है तो कितनी महिलाएं साइंटिस्ट का उसमें योगदान है। तो हर क्षेत्र में, पृथ्वी से लेके आकाश तक, गगन तक, नारियों ने अपना परचम, अपनी प्रतिभा को वहां पे स्थापित किया है। आज हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, और कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, आज केवल 14% नारियों की भागीदारी सदन में है। मैं चाहती हूं कि आप आधी 50% जब हमारी देश की जनसंख्या जब फ्रंट पे आके काम करेगी, देश को संभालेगी। इट इज सेड व्हेन यू एजुकेट अ मैन यू आर एजुकेटिंग अ इंडिविजुअल, व्हेन यू एजुकेट अ वुमन यू आर एजुकेटिंग द नेशन। तो नारियों का सशक्तिकरण होना, शिक्षा को प्रबल रूप से जरूरी है। नीति जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे और सांत्वना जी आपके पास भी हम यहाँ पर लौटेंगे, लेकिन इसी के साथ हम अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुंबई में महिलाओं के सम्मान के लिए रेलवे ने एक बड़ी पहल की है। मुंबई लोकल ट्रेन के कई स्टेशनों की कमान आज दिन भर महिलाओं के हाथ में रहेगी। ट्रेन चलाने की बात हो या फिर स्टेशन संभालने की कमान हो या फिर बेटिकट यात्रियों को पकड़ना हो, हर मोर्चे पर महिलाएं तैनात हैं। पश्चिम रेलवे ने चर्च गेट स्टेशन पर विशेष महिला ब्रिगेड तैनात करने का निर्णय लिया है। यहां करीब 25 महिला टीसी की टीम स्टेशन पर बेटिकट यात्रियों की जांच करेगी और लोकल ट्रेनों में भी टिकट निरीक्षण करेगी। तो वहीं महालक्ष्मी सब स्टेशन में भी महिलाओं को तैनात किया गया है। और इसी पर चलिए हम फिर से अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सांत्वना जी, आपके पास हम आएंगे। और सांत्वना जी, देखिए, अभी जिस तरह से नीति जी भी कह रही थी कि क्या हम चांद की बात कर ले, क्या घर की हम बात कर ले, हर जगह महिलाएं जो है अपना परचम लहरा रही हैं। लेकिन अब के वक्त में भी अगर देखा जाए, हम शहरों को अगर छोड़ दें, अर्बन एरियाज को छोड़ दें, रूरल में कहीं ना कहीं महिलाओं को और आगे बढ़ने की जरूरत है। इसको लेकर के और क्या आगे, क्योंकि देखिए आप सामाजिक कार्यकर्ता, आप लोगों के बीच में रहती है, आपने बातचीत की होगी, महिलाएं, उनकी एक्सपेक्टेशन और क्या है,
किस तरह से समाज में और बदलाव की आवश्यकता, किस तरह से सरकार उनको सपोर्ट करे? किरण जी, मैं 3 पॉइंट्स बोलूंगी। पहले तो ये कि सिर्फ मतलब रूरल एरिया में नहीं, अर्बन एरिया में अभी भी महिलाओं का विकास किए जाने की जरूरत थी। मैं एक रिसर्च स्टडी पढ़ रही थी, उसमें ऐसा था कि जो अर्बन एरिया है, इवन उसमें जो रिच पॉपुलेशन है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा है कंपैरेटिवली रूरल एरिया के। तो यहाँ पे देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि जिसपे एक डिस्कशन की भी जरूरत है। और वहां पे हम एक दिन तो महिला दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, लेकिन उसके बाद बाकी के जो 364 दिन है, वहां भी इस बारे में बात होनी चाहिए, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं और क्यों वो उनके साथ निरंतर ऐसी चीजें हो रही हैं। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि महिलाओं का रूरल एरिया में विकास, उनको मतलब फाइनेंशियली वो कैसे इंडिपेंडेंट बने। सरकार बहुत सारे ऐसे प्रयास कर रही है, उनकी जानकारी कई बार उनके पास नहीं हो रही है। तो सबसे पहले अपने आप को शैक्षिक तरीके से सक्षम बनाना चाहिए। उसके बाद आप आर्थिक तरीके से जब सुरक्षा मिलेगी, तभी महिलाएं एक तरीके से सशक्तिकरण हो सकता है उनका। जब तक उनको आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलेगी तो कितना भी वो कैपेबल है, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। और गांव हो, शहर हो, हर जगह देखिए, महिलाओं को भी अपने खुद का विकास का बीड़ा उठाना पड़ेगा। जब तक आप किसी और पर डिपेंड रहेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। तो महिलाओं को खुद भी ये पहल लेनी पड़ेगी। नो डाउट, यानी कि इनिशिएट लेने की जरूरत है, जो महिलाएं खुद ले सकती हैं। और नीति जी, हम आपका रुख करते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कही, क्योंकि देखिए अगर उनकी उपलब्धियों की हम बात करें, जब उनसे बातचीत और उनको सुना भी जा रहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो कह रही थी, देखिए मेरा कोई ड्रीम नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन ये सपना कहीं ना कहीं एक तरह से होता हुआ दिखाई दिया। तो महिलाओं को इस तरह से सशक्त करने को लेकर के हम देखते हैं कि कई बार कदम उठाए जाते हैं। उसी का जिक्र जो है उन्होंने अपने पोस्ट में भी किया कि महिलाओं को लेकर के ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं और सशक्तिकरण को लेकर के भी काम किया जा रहा है। तो अब जो सरकार की तरफ से, जो अभी सांत्वना जी भी कह रही थी कि देखिए आर्थिक तौर पर सशक्त होना बहुत जरूरी है, और वो जब एक महिला होती है तो किसी भी तरह के फैसले लेना उनके लिए आसान सा हो जाता है। ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं सशक्तिकरण के लिए, चाहे संसद में हम ये देख ले कि उनके लिए रिजर्वेशन है या फिर अन्य चीजों को भी हम देख ले, तो लग रहा है इस दिशा में काम, चीजें हो रही हैं। काम तो जरूर हो रहा है, और आर्थिक रूप से तो निश्चय रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण अति आवश्यक है। लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल उनकी जो कैपेसिटी है, फिजिकल ट्रेनिंग है, डिफेंस ट्रेनिंग है, और पैरेलली इमोशनली उनको स्ट्रॉन्ग करना। जिस प्रकार से सांत्वना जी बोल रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस ये शहरों में पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ, वेल वर्स जो फैमिलीज हैं, बहुत एफ्लुएंट फैमिलीज हैं, वहां पे ऐसा क्या इमोशनल ट्रॉमा है that they are forced to face that domestic violence despite of the fact कि वो सशक्त हैं, वो फाइनेंशियली भी स्टेबल हैं, बट स्टिल वो डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रही हैं और उससे पीड़ित होके मानसिक रूप से वो पीड़ा सह रही हैं। तो बहुत आवश्यक है सबसे पहले मानसिक रूप से स्ट्रांग होना, अपने अधिकारों को जानना, और उन अधिकारों को प्रिवेल करने के लिए वो इंटरनल एनर्जी लेकर आना कि फ्रंट में आके वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। बिल्कुल, वो जरूरी है। कुछ और दिल्ली में सुरक्षा बहुत बड़ा पॉइंट है। आवश्यकता, बिल्कुल बिल्कुल।